सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। हम आपको बता दें कि अभी जो वैकेंसी आई है भाषा के आधार पर, जिससे एलटी की एग्ज़ाम था वैसे ही ये एग्ज़ाम आया, ये भर्ती देखने को मिल रही है, आने वाली है। 1-2 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा। तो उसमें 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 150 प्रश्न में आपको 100 प्रश्न आपके भाषा के होंगे और 50 होंगे आपके सामान्य अध्ययन के। तो जो 100 प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य में, मतलब जो भाषा में, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, संस्कृत वाले बच्चे हैं या फिर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, वो हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत और इंग्लिश वाले इंग्लिश। तो हम देखना चाहते हैं कि 100 जो प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य हिंदी के, तो हम उसमें उसके अनुसार आपको हर रोज़ 2-2 वीडियो अपलोड करेंगे। आज रोज 2-2 वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी को हम देखेंगे। अगर हमारे 100 प्रश्न हमारे हिंदी के बढ़िया हो जाते हैं और 30 हमारे ये भी हो जाते हैं तो हमारे प्लस हो गए 130 प्रश्न। 130 प्रश्न हमारे हो जाते हैं तो 130 प्रश्न में हमारे कोई भी हमारे एग्जाम में, मतलब हमें कोई रोकने वाला है नहीं। हमारी मतलब एक वैकेंसी हमारे हाथ में मुट्ठी में होगी, इसलिए हम 130 प्रश्न हम टारगेट लेकर चलेंगे। 100 प्रश्नों का हम पूरा टारगेट अपने लेकर चलेंगे। 1-2 क्वेश्चन हमारा हो सकता ना आए, लेकिन हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से, जितनी भी हमारे अंदर ताकत है, सब पूरी कोशिश हम उसको कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को आप देखते रहिए। मैं एक रोज वीडियो अपनी, एक साहित्य की और एक व्याकरण की, हर रोज आपको कुछ प्रश्न उत्तर के जरिए भी आपको हर रोज नया वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए, आज हम फिर चलते हैं। अभी हमने कुछ सर्वनाम हमने कुछ पढ़ा दिया था, अब आज फिर हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सर्वनाम के भेद थे हमारे कितने? 6 भेद थे हमारे। पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये थे हमारे सर्वनामों के भेदों के बारे में जानकारी। ये 6 प्रकार के भेद थे हमारे सर्वनाम के: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक देखिए, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम होते हैं 11। हिंदी में सर्वनाम होते हैं 11। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सोई, कोई, कुछ, कौन और क्या। अगर हम इनको जान जाएंगे, हम इनको समझ जाएंगे, अगर इनमें से भी कोई भी कुछ भी चीज उठाकर, छोटी से छोटी चीजें, एग्जाम का कुछ पता नहीं होता क्या आने वाला, कुछ भी एग्जामिनर के मन की हमें कोई जानकारी नहीं होती, वो क्या प्रश्न रख देगा, तो इसलिए ये हमें याद होंगे। तो अगर इसमें से भी कोई भी कुछ पूछ ले कि ये सर्वनाम क्या है, ये हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो ये हमें बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11। और मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। और पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं, यानी इसको 3 भाग हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में बता दूं आपको, जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है और जिसके बारे में हम बात कह रहे हैं वो व्यक्ति। 3 व्यक्ति इसमें जुड़े हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर: जो बोलता है और जो सुनता है और जो तीसरे व्यक्ति, यानी जिसके बारे में हम बात कह रहे हैं, वो हमारी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। अब देखिए, जैसे इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी जो बोलने वाला है, जो बोलता है; मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जो सुन रहा है; और अन्य पुरुष ये किसी और के व्यक्ति में। जैसे अगर मैं कहूँ उत्तम पुरुष के बारे में, जो बोलता है, तो कौन बोलेगा? मैं बोलूंगी ना अपने बारे में, मैं, मुझे, हम और आप, हम। यानी उत्तम पुरुष जो कहता है वो अपने स्वयं के बारे में कहता है कि मैं, मुझे, हम। यानी जो बोलता है वो कहता है अपने बारे में मैं, मुझे और हम। तो इसमें क्या आते हैं हमारे? इसमें आ जाते हैं हमारे वक्ता और लेखक, हमारे वक्ता। और अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि वक्ता कैसा सर्वनाम है, तो हम कहेंगे पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, ये वक्ता के बारे में आपसे पूछ लिया जाए या फिर लेखक के बारे में पूछ लिया जाए तो कैसा सर्वनाम है? ये निजवाचक है और उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का पर्सन है ना ये। अब मध्यम पुरुष सुनने वाला, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे तू और तुम और आप, यानी कि सुनने वाला जो सुन रहा है हमारी बात को,
तुम्हारी बात जो मैं कह रही हूँ, जैसे मैं तुम अभी मैं कह दूं आपके बारे में, जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो उनके बारे में क्या कह दूं, तो क्या होंगे वो मध्यम पुरुष होंगे ना। तो देखिए इसमें क्या आते हैं, हमारे पाठक और श्रोता आते हैं, पाठक और श्रोता हमारे दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस पाठक भी सुनने वाला होता है, श्रोता भी सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष जो किसी अन्य के लिए कह गया हो बात, जो अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए बात कह जा रही है हमारी, तो वो क्या होगी हमारी अन्य पुरुष में आएगी। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। अब जैसे मैं खड़ी हूँ किसी और दूसरे व्यक्ति को कह दूँ कि उसके बारे में कोई बात कह दूँ तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में, तो वो क्या होगा, जैसा वो जा रहा है देखो, वह जा रहा है, उसे देखो वो क्या कर रहा है, उन्हें देखो वो क्या कर रही है, ऐसे कहने से हमारा क्या होगा, अन्य पुरुष के बारे में हमारी जानकारी मिल जाएगी वहाँ। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमें ये, यानी जो बोलता है, जो सुनता है, और जो हमारी बात को मतलब किसी के लिए हमारी जो बात कही जा रही है वो तीसरे वाले व्यक्ति के लिए कही जा रही है। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं कर्ता, यानी स्वयं व्यक्ति है कोई भी अपना, स्वयं कर्ता, स्व अपने लिए जो बात कहता है वो क्या हमारा निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हम कह दें अपनी पुस्तक अपने आप रखो, जैसे निजवाचक सर्वनाम का हम भेद जानते हैं। जैसे अपने बारे में जो बात हम कह दें, जैसे अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, है ना। अपनी पुस्तक अपने आप लाओ, अपनी पुस्तक खुद रखो, और हम स्वयं पढ़ेंगे, हम स्वयं पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, ये हमारा अपना स्वयं, अपना काम स्वयं करता है, यानी अपना स्वयं को करता, जो करने वाला है व्यक्ति वो अपने बारे में कह रहा है, अपनी बात स्वयं करता अपने लिए कह रहा है, तो क्या होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम से जैसे किसी व्यक्ति यानी किसी दूरी, समय, सीमा, उससे हमें पता चल गया, यानी किसी शब्द से किसी पास या दूर की वस्तु किसी व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह दें हम यह और वह, यह और वह, यह वह, ये दोनों बातें कहने से क्या हुआ, निश्चय, यानी यह, इससे हमें समय का पता चल रहा है ना, ये मतलब किसी की दूरी या पास का पता चल रहा है ना। ऐसे जैसे कह दे वह मोहन का घर है, वह, अब ये वाला पर्सन हमने उठाया, वह मोहन का, क्या हुआ इसमें, इसमें दूरी का पता चला हमें, वह मोहन का घर है, देखो भाई देखो वह मोहन का घर है। अगर किसी व्यक्ति से कोई कहता है वह देखो वह कौन है, तो हमें किसी की दूरी का पता, यानी किसी निश्चित समय का पता चल रहा है ना, यहाँ पर निश्चित यानी निश्चित समय सीमा का हमें पता चल रहा है, ये पास या दूर की वस्तु का हमें पता चल रहा है। यह मेरी बुक, यह मेरी किताब है, ये पास, अब देखो जैसे ये कह दें मैं, यह मेरी किताब है, अभी हमने पढ़ा कि यह मोहन का घर है, तो मोहन का घर भी दूरी, थोड़ी सी दूरी से होगा ना, या मोहन हम जा रहे होंगे रास्ते से तो कहेगा मोहन का घर है, देखो ये मोहन का घर है, तो ये भी हमारी दूरी बता रही है। यह मेरी किताब है, तो देखो ये भी हमारी चीज़, ये पास में थी हमारी किताब, ये देखो मेरी किताब है, तो इससे भी हमें समय सीमा का पता चल रहा है, ये दूरी पास की वस्तु या दूर की वस्तु के बारे में हमारी संकेत कर रही है, वो निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कह देते हैं। अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, जैसे क्या
किसी निश्चित समय सीमा या किसी निश्चित चीज का हमें पता नहीं चल रहा होगा, यानी कि हम कहते हैं किसी सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति का वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं हम, जिस सर्वनाम शब्द से वस्तु के विषय में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, यानी कोई निश्चय हमेशा क्या होता है, हमेशा अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, यानी कोई हमें पता नहीं होता उस बारे में, तो क्या होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम कहते हैं कोई कुछ क्या हुआ हमारा अनिश्चय, कोई कह देने से हमें क्या पता चला, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली हमें कोई, तो अनिश्चय से महसूस हो रहा है हमें, है ना। जैसे शायद कोई आया है, अगर हम कह दें शायद कोई आया है, शायद कोई आया तो हमें पता तो नहीं है कौन आया है ना, हमें कोई मालूम नहीं है ना कौन आया, तो शायद कोई आया है ऐसा कह देने से हमारा जो अभी हमारे अंदर की जो भावना थी, हमारे अंदर का जो एक तरह से किसी को देखने का चाहत, वो क्या लग रहा है, हमारा अनिश्चय है वो, यानी हमारा निश्चित नहीं है, वो अनिश्चय है। तो शायद कोई आया है, और हम कह दें कोई जा रहा है, उसको कुछ दे दो। अब दे दो, जैसे दे दो, कोई भिखारी खड़ा है गेट पर, भिखारी कोई गेट पर खड़ा है, यानी मांगने वाला कोई भिखारी कोई गेट पर खड़ा, तो हम क्या कहेंगे, उसको कुछ दे दो भाई, उसको कुछ दे दो, यानी कुछ में क्या हुआ, हमारा कोई निश्चित नहीं हुआ, हमने क्या कह दिया, यानी कि कोई हमारे पैसों की सीमा नहीं हुई, कुछ हमारी कुछ सीमा नहीं कुछ भी देने के लिए, तो उसको कुछ दे दो। तो ये सब क्या हुआ, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे चलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध, यानी दो वाक्यों के बीच में जो संबंध पैदा होता है, दो व्यक्ति या दो वाक्यों के बीच में जो संबंध हमारा इकट्ठा होता है, संबंध पैदा होता है, तो हमारा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंध के कहने से आपको पता चला होगा कि संबंध वाचक सर्वनाम से दो व्यक्ति के बीच जो संबंध होगा, जैसे जो सो, है ना। जैसे अब क्या मैंने कहा था, जो बोगे वही पाओगे, है ना। जो बोगे वही पाओगे, यानी कि जो बोया है तुमने वही तुम्हें मिलेगा। अब जो पढ़ेगा, जो जागेगा वही पास होगा, यानी जो जागेगा या जो पढ़ेगा वो पास होगा। है ना। जो बोगे वही पाओगे, जो जागेगा वही पास होगा, है ना। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जैसे कहते हैं ये वही लड़की है जो टेस्ट में प्रथम आई थी, यह वही लड़की है जो टेस्ट में प्रथम आई थी। यह वही लड़की है जो टेस्ट में प्रथम आई थी, यानी कि यह वही लड़की है, यानी एक लड़की, एक वाक्य तो हमारे यहाँ तक हो गया ना, एक वाक्य तो हमारा ये हो गया, यह वही लड़की है जो टेस्ट में प्रथम आई। दूसरा वाक्य हमारा ये हो गया। दो वाक्यों को जो संबंध हमारा जुड़ा है, दो वाक्य हमारे एक साथ जुड़ रहे हैं, जो जहां हमारा संबंध बन रहा है वाक्यों के बीच में, तो वो क्या हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर।
जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये कुछ पूछने के लिए किया जाता है, उससे क्या होता है हमारा, यह किसी वस्तु के विषय में प्रश्न पूछ लिया जाए, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि कौन और क्या, कौन क्या, ये दोनों क्या है, हमारे प्रश्नवाचक है। अब जैसे कह दिया जाए कौन आया है, कौन आया है, तो मतलब कौन आया है, ये भी तो पूछा जा रहा है ना, कौन आया है किसी से, मतलब कौन आया, अभी दूसरे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तो पूछ रहा है कि कौन आया है, तो यहाँ क्या होगा हमारा कौन प्रश्नवाचक होगा। अब जैसे कह दें वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है। अब देखिए एक व्यक्ति एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है कि वह क्या कर रही है, तो एक प्रश्न कर रही है ना, वो भी एक प्रश्न कर रही है, एक पूछ रही है, वो क्या कर रही है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा एक प्रश्न का मुद्दा उठा, एक प्रश्न निकल के आया हमारा, तो वह क्या कर रही है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ में हो गया। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, हम खुद से अपने दिमाग से तुम लगा सकते हो इसके। और आज हमने सारे सर्वनाम के बारे में पढ़ा। मैं समझती हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी आपको समस्या नजर आती है, कोई बात आपको लगती है कि मेरी समझ में नहीं, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपकी समस्या का समाधान तुरंत करूँगी। और वीडियो को देखिए, हम अपने एग्जाम को पूरी जोड़ तोड़ के साथ मेहनत करेंगे और हर रोज दो वीडियो हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे। हर रोज आपके हमारे साथ और आप मिलकर एक पेपर को उखाड़ फेंकेंगे, पेपर को जड़ से क्लियर करेंगे, अच्छे से हम पेपर को उखाड़ फेंकेंगे। आप और हमारी मेहनत मैं मानती हूँ सफल होनी चाहिए, सफल होगी। अगर हमारा और तुम्हारा साथ सबके लिए साथ रहा तो मैं मानती हूँ हमारी सफलता हासिल जरूर होगी। तो इसलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ लोगों तक अच्छे से वीडियो पहुंच जाए, हर किसी का नॉलेज यानी ज्ञान बढ़ जाए, ये मैं चाहती हूँ। इसलिए वीडियो को आप देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। Thank you.